वेटरन एक्ट्रेसेस का अपना एक अजीब आकर्षण होता है। वे आज की अभिनेत्रियों की तरह फिट नहीं थीं। वे आज की अभिनेत्रियों की तरह के कॉस्मेटिक्स और मेकअप टिप्स की आदी नहीं थीं। और वे इंटरनेशनल फैशन के संपर्क में नहीं थीं, और फिर भी वे इतनी सुंदर थीं कि जब अभिनेता उन्हें देखा तो अपनी पंक्तियों को भूल जाते थे। उन्हें ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी जिसके बिना आज की अभिनेत्रियां जीवित नहीं रह सकती। जब अभिनय की बात आती है तो वे ज्यादातर नेचुरल थे और कम उम्र में शुरू हो जाते थे, कभी कभी 13 साल की उम्र में, और उन्हें एक्टिंग क्लासेस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही इतने ब्रिलियंट थे। ऐसी ही एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। वहीदा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी थी और शुरू में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन नियति के पास उसके लिए कुछ और था। उसने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और इसने अपने परिवार की वित्तीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए फिल्मों में प्रवेश करने के उसके निर्णय को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई में इरुवाका सग्लोई ट्रैक के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। वहीदा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत गुरु दत्त की प्रोडक्शन 1956 की सीआईडी राज खोसला द्वारा निर्देशित। उसके बाद उन्होंने कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, गाइड, काला बाजार, रूप की रानी, चोरों का राजा, राम और श्याम, आदमी, तीसरी कसम और खामोशी जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें एक शानदार अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। वहीदा एक बहुमुखी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पर्दे पर विभिन्न किरदार निभाए हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए माँ और प्रेमी दोनों की भूमिका निभाई है। उन्होंने 1976 की अदालत में लव इंटरेस्ट और 1978 की त्रिशूल में मां की भूमिका निभाई। 1974 में उन्होंने अपनी सह कलाकार शशि रेखी से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं, सोहेल और काशवी। ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लेखक हैं। परिवार को एक व्यक्तिगत आघात का सामना करना पड़ा जब 2000 में लंबी बीमारी के बाद शशि रेखी की मृत्यु हो गई। दर्शकों के ऑन स्क्रीन प्रदर्शन के बाद अभिनेत्री अब कैमरे के पीछे अपने समय का आनंद ले रही है। वह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही थी और यहाँ तक कि अपने फोटोग्राफी कौशल का प्रदर्शन करने वाली एक प्रदर्शनी की मेजबानी भी की थी।